अचानक भी साला किसी के भी घर पहुंच जाओ, तुम्हारी भाषा में बात करता हूँ, जाओ किसी घर पहुंच जाओगे और जाने के पहले नहीं बताओगे मैं क्यों आ रहा हूँ। बहुत चतुर हो, ठीक, क्योंकि लिस्ट में सिखाया जाता है डायरेक्ट मत बोलना, ठीक। इनवाइट में पहुंच जाओ और पहुंच के पहले 10-5 मिनट और भाभी जी भैया जी चलता रहेगा। हो सकता है चाय नाश्ता भी मिल जाए, इज्जत तुम्हारी यदि ठीक है, ठीक। और उसके बाद जैसे ही अपना पोथी पत्र निकालते हो उसके बाद से उसका बीपी लो हो जाता। सामने वाले बात को समझना, उसका बीपी लो हो गया, उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई, ठीक। तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? तुम उस दिन सब दिखाए उसका देख जुड़ो जैसे कोई पुस्तक छोड़ के आ गए, इसको पढ़ के रखना, मतलब आज भर में तुम खत्म नहीं हो रहे हो, मैं तुमको फिर मारूंगा। उस दिन के बाद देखो उसकी जिंदगी कैसी बदली। अब वो हर घंटी पे डरता है। डरता है कि नहीं डरता? डरता है। पूरी जिंदगी उसने अपने बच्चे को सिखाया था, बेटा झूठ नहीं बोल, सत्य बोल। और उस दिन के बाद घंटी में बोलता है, देखना वो वाले अंकल रहेंगे, बोलना पापा बाहर। उसका 15 साल का संस्कार तुमने एक मीटिंग में जीरो कर दिया। तुम बोलते हो दुनिया में प्रॉब्लम है। उस दिन के बाद उसकी हर जगह नजर सिर्फ तुमको ढूंढ। वो एक रिसेप्शन में गया था, लिफाफा भी लेके गया, दबा के खाऊंगा। वो एक ठेले की तरफ स्टॉल की तरफ बढ़ रहा था, अचानक वहां उसको तुम दिखे। वो उस रिसेप्शन से ऐसा पलटा और वापस सीधा लिफाफा दे के निकल गया। मतलब तुम्हारी ज्योग्राफिकल दहशत भी पैदा हो जाती है। तुम इतने चालाक लोग हो कि पता है कौन से रास्ते से वो ऑफिस जाते हैं, कहाँ चाय पीता है, तुम्हारी गाड़ी एक दिन वहीं, और अनजान बन जाओगे। अरे आप यहाँ कैसे, जबकि घेरने के लिए खड़े हो। और वो दिन है और आज का दिन। अब वो 3 किलोमीटर लंबा रास्ता लेके जा रहा है ऑफिस, क्योंकि रास्ते में आप ना दिख जाए। वो पति पत्नी तोता मैना थे, कभी लड़ाई नहीं हुई क्या, ठीक। अब दोनों लड़ते रहते, आप जो करना है एक बार में करो, मैं डर डर के नहीं जी सकती, या तो आप साइन करो या तो आप छोड़ो। कौन तुमको परेशान थे? तुम्हारे पास फ्री लाइसेंस है पैन इंडिया है, तुम इतने खतरनाक हो कि बाथरूम में भी प्रोस्पेक्टिंग कर देते हो। जहां 2 लोग यूरिनल में आजू बाजू, भाई साहब क्या करते हैं आप? ऐसे ऐसे लोग हो तुम लोग, अर्थी में भी बेचे हो माल, शादी में, अर्थी में, जिंदा में, मरे में, सुबह में। ये तुम्हारा नारा होना चाहिए, धरती में कहीं गिराओ हमसे नहीं बचा। एक बार चिल्लाओ जोर से। और तुमको मार्केट से प्रॉब्लम, मतलब देश को तुमसे प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो भाई साहब पहले आप ये बाहर निकालो, इतना टफ बिजनेस है, आपने इमोशनल बना रखा है। और आप पहले मानो मेरे हाथ में ही पावर है, मैं ही आतंकवादी हूँ, मैं किसी को भी कहीं भी कष्ट दे सकता हूँ बिना देखे कि उसका मूड क्या है। और यदि आपको इतनी प्रॉब्लम इस व्यापार से, तो आज के बाद जितनी भी चीज जहां भी खरीदोगे या देखने जाओगे, साड़ी में पहली साड़ी लेना पड़ेगा, पहला जूता खरीदना पड़ेगा। कहीं पे भी 4 प्रोडक्ट निकलवा के फेंकवाने का सिस्टम नहीं रहेगा। है तुम्हारे को 10 में 5 आदमी हाँ बोलते हो, तुम उसकी 50 साड़ी को ना बोल देते। क्लियर? तो इस बिजनेस में ओनली प्रॉब्लम इज योर इमोशन, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट प्रोफेशनली, यू आर टेकिंग इट इमोशनली। परफेक्ट? तो मैं ट्रूथ ऑफ नो क्या है, जिस तरीके से बाकी देखो यार, ये बात बताओ तुम्हारा क्या लगा है जी धंधे? नहीं एक बात बताओ ना, तुम्हारा कितना पैसा लगा है धंधे? 0। और 0 पैसे में तुम चाहते हो दुनिया में कोई ना बोले, और तुम खुद करोड़ों लगाए वाले को ना बोल दो। वो 50 स्टाफ में तुम्हारे चाय नाश्ता कर, तुम तो ना चाय नाश्ता भी सामने वाले का कर। और तुम ये चाहते हो कि तुम कुछ नहीं लगाओ, लेकिन जहां जाओ तुमको हाँ बोलना।
आप एक बात ध्यान में रखो, यू आर इन वन अमंग द बेस्ट बिजनेसेस, जस्ट टू रिमूव इमोशन आउट ऑफ दिस बिजनेस। सिर्फ इमोशन हटा दो, वो कोई भी भाषा का उपयोग किया हो, सार है कि वो नो बोल रहा है, फिनिश। तो एक सर्टेन परसेंटेज किसी भी धंधे में नो बोलने वालों का रहेगा। तो जिस तरीके से हम एक नॉर्मल बिजनेस में देखते हैं कि यार ये कस्टमर क्यों वापस गए, क्या कारण था, मेरे पास क्या प्रोडक्ट नहीं थी, मेरी प्राइसिंग में प्रॉब्लम थी, मेरी टर्म्स पॉलिसीज क्या चीज में प्रॉब्लम था, ठीक उसी तरीके से अपने को इस धंधे में देखना है कि क्या चीज में प्रॉब्लम है, क्यों हमारा कन्वर्जन नहीं हुआ। अपलाइन से बात करना है, सिस्टम की शरण में जाना है, उस चीज को इंप्रूव करना है ताकि हमारा प्लान, शो द प्लान वर्सेस कन्वर्जन रेट बढ़ जाए। क्लियर है? तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसको खटाखट नोट करते जाओ, और मैं थोड़ा फास्ट पेस पे चलूंगा, खटाखट नोट करते जाओ। पहली चीज, एमएलएम को एमएलएम की तरह से करना बंद कर दो। आप ट्रेडिशनल बिजनेस जिस तरीके से हर दिन निश्चित समय पर खुलता है, ठीक उसी तरीके से हर दिन निश्चित समय पर अपने व्यापार की शुरुआत करें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को ना एमएलएम बोलने से इतनी स्वतंत्रता हो गई है कि साला कभी करते हो, कभी नहीं करते, कभी सुबह करते हो, कभी दोपहर करते हो, कभी शाम को करते हो, कुछ है ही नहीं सिस्टम। फर्स्ट स्टार्ट योर वर्क एट फिक्स टाइम। एक छोटा सा पान ठेला या किराना दुकान वाला भी जब अपनी दुकान खोलता है तो सबसे पहले क्या करता है? क्या करता है? साफ सफाई करता है, पूजा करता है, रिचुअल सारे करता है। आप भी अपने धंधे में जाओ, बढ़िया घर में कोई एक कोना जहाँ पे अपने सारी बुक्स वुक्स रखी, हाथ वाथ जोड़ो, वहाँ पे आज मेरा दिन शानदार बीते, आज मैं कई लोगों की जिंदगियां बदलूं, आज मैं कई लोगों को बिजनेस में लेकर आऊं, उनके फैमिली स्टेटस को, लाइफ को चेंज करूं। हे भगवान की अपने रिचुअल्स के साथ बिजनेस की शुरुआत डेली फिक्स टाइम पर। पहला बदलाव, मनमाना मत करो, क्योंकि सिस्टम नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। सेकंड, एक मिनिमम घंटे फिक्स करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इतने घंटे हर दिन काम करेंगे। ठीक, ऑफिस में लोग 10 बजे आते हैं, हेलो, ठीक, 10 से 5 रहते हैं। यदि आप 8 घंटा तय करो तो 10 से 5 जो भी आप तय। अरे अभी हम गोदा जी से बात कर रहे थे, अभी हम बता रहे, अभी एट द एज ऑफ 70 प्लस स्टिल ये 10 बजे ऑफिस जाते हैं और किसी दिन भी 5 बजे नहीं आते हैं। मैं गारंटी देता हूं आप में से 90% लोग अपने बिजनेस में इतना टाइम भी नहीं देते, नहीं देते। सत्य ये है। आप टाइम देना शुरू करो। अरे भाई 10 गुलाब के पौधे लगाओगे तो 2 में कम फूल आएगा, 2 मरेंगे, 6 तो फूल देंगे। आप लगाओगे नहीं, बात ही करते हो, आपको मर जाता है, कोई फूल नहीं देता, क्या होगा? ठीक, तो फर्स्ट वर्क लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस, फिक्स टाइम पे शुरू करना है, एकदम इज्जत सम्मान आदर के साथ शुरू करना है, बढ़िया तैयार वैयार होके बेस्ट अपना टूल किट वूल किट जो है 1 नंबर लेके स्टार्ट करना है। ठीक, मिलिंद जी जब बंद करना रहेगा मेरे को 5 मिनट पहले इशारा कर देना है ना, मेरी गाड़ी लंबी जा सकती है, आप इशारा कर देना, बंद करना। बहुत तेजी से कुछ गोल आप लोग को बनाने। अब मैं सिस्टम पे आ रहा हूं, जो मैं दूसरे बिजनेसेस को एडवाइस करता हूं आपको। 10 मिनट, ओके, ठीक। तो 5 मंथली गोल आप में से हर किसी को बनाना चाहिए। देखो कोई भी बिजनेस क्या करता है, पहले एनुअल गोल बनाता है। ठीक, मिलिंद जी आप लोग एनुअल सेल्स का गोल बनाते हैं कि नहीं? उसके बाद उसको क्वार्टरली तोड़ते हैं, उसके बाद उसको मंथली तोड़ते हैं, फिर उसको वीकली रिव्यू करते हैं, वॉच रखते हैं। ठीक, एमएलएम को ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह कर रही है। एमएलएम का जोश रखिए, एमएलएम का जुनून रखिए, उसके सारे प्लस रखिए, लेकिन प्रोफेशनल वर्किंग ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह रखिए। हर महीने लिस्ट बनाने का आपका एक गोल होना चाहिए, क्योंकि हर महीने नए नए लोगों से आप मिलते चले जाते हो, लोग ऐड होते हैं, अपनी टीम को इंस्पायर करना चाहिए। तो लिस्ट ड्राई होगी तो प्रोस्पेक्टिंग ड्राई होगी, प्रोस्पेक्टिंग ड्राई होगी तो रिजल्ट ड्राई होगा। ठीक, लिस्ट मेकिंग गोल, मंथली शो द प्लान गोल, कि महीने में चाहे कुछ भी हो जाए इतना प्लान मुझे दिखाना ही। अभी चेंज मत करो स्क्रीन से, बिल्कुल चेंज मत करो, स्क्रीन में यही लगे रहना, इतना प्लान मुझे दिखाना ही दिखाना। थर्ड, मंथली सेल्फ लर्निंग। देखो गोल रहेगा तो ही आपको पता चलेगा कि मैं सफल हुआ कि असफल। बात समझ, यदि कोई नंबर नहीं रहेंगे तो फिर केवल इमोशन है। आप बाजार में एक दुकान में दूध भी लेने जाते हो तो पूछता है 1 पैकेट दूंगी 2 पैकेट,
1 लीटर दूध दो, कुछ भी दे दे थोड़ी बोलते। You have to give some number, then only you can plan things around those numbers. मंथली सेल्फ लर्निंग कि चाहे कुछ भी हो जाए, महीने में मैं इतनी बुक जरूर पूरी, अभी मैं आगे भी आ रहा हूँ उसके कुछ डिटेल्स पे। मंथली फंक्शन गोल, मिनिमम 1 फंक्शन आपको महीने में अटेंड करने की कोशिश करना ही चाहिए, और अपने खर्चे, अपलाइन के नहीं पापियों, अपने खर्चे, समझ गए। मंथली फंक्शन गोल, मंथली मैं अपनी टीम की कितनी ट्रेनिंग लूंगा, उनमें से कितनी बार रिव्यू करूंगा, इसका एक गोल। तो आपने तय कर लिया मैं इस महीने में अपनी लिस्ट में 50 नए लोगों को ऐड करूंगा, मैं किसी भी हाल में 6 प्लान वीक के दिखाऊंगा, मतलब महीने के 24 प्लान दिखाऊंगा, मैं कुछ भी करके इस महीने में 2 बुक कंप्लीट करूंगा, 20 वीडियो देखूंगा, 5 अच्छे अपलाइन की स्टडी करूंगा, मैं 1 फंक्शन अटेंड करूंगा, मैं अपनी टीम की इतनी ट्रेनिंग और रिव्यू। आप ये करिए, आपको आधी चीज हासिल होगी। आप ये करिए आधी। मैं इसकी शीट का तरीका भी बताता हूं। अब 4 देखो, वो सिस्टम गोल थे, आपने ऊपर ध्यान दिया होगा उसके टाइटल पे, वो सिस्टम गोल थे। पौधा लगेगा वो सिस्टम है, फूल आएंगे वो रिजल्ट, ठीक। अब रिजल्ट गोल क्या बनाना चाहिए आपको, आपकी महीने की मैं कम से कम इसमें, तभी आप टीम को इंस्पायर करोगे, तभी आप अपने लिए प्लान बनाओगे। मंथली ज्वाइनिंग गोल किसी भी हाल में, क्योंकि उधर आपने 14 प्लान रखा है तो अपने आप यहाँ ज्वाइनिंग आनी चाहिए। एम आई राइट? यदि आप उधर 100 प्लान दिखाएं, यदि आप देखो, आप, मैं ये मानता हूं कि आप हफ्ते के 5 प्लान दिखा रहे हो, महीने के 20 प्लान दिखा रहे हो, तो कुछ तो रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए। तो मंथली ज्वाइनिंग गोल, मंथली प्रोडक्ट सेल्स प्लस कंजम्पशन। देखो भैया, खाली ज्वाइनिंग वाइनिंग सब फर्जी कंपनियों का काम है। यदि कंपनी को लॉन्ग टर्म स्टेबल रखना है तो प्रोडक्ट का कंजम्पशन होना जरूरी है। उल्टा किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस का पैरामीटर ये है, जब कोई सिस्टम को ज्वाइन ना किया हो तो भी वो प्रोडक्ट को रिपीट यूज कर। यदि वो आपका हिस्सा नहीं है लेकिन प्रोडक्ट का यूजर है, मतलब आपकी कंपनी जीत रही। एकदम याद रखना। तो जरूरी नहीं है हर किसी को हम अपने ज्वाइन करवाएं, किसी को एमएलएम नहीं करवाना, वो प्रोडक्ट का कंज्यूमर हो जाएगा ना, अपने क्या दिक्कत है। साल में 365 दिन अपना प्रोटीन पाउडर पी रहा, अपना पीवी बन रहा, अपना क्या टेंशन है। ठीक, समझ के चलो। और लास्ट, अपलाइन और डाउनलाइन दोनों के साथ रिव्यू। अपलाइन को ज्यादा होशियार मत बनना। एक समय के बाद क्या अपलाइन क्या करेगा, अपलाइन के साथ महीने में जो 1 रिव्यू करेगा वो जीतेगा। यदि डाउनलाइन के साथ वो रिव्यू करेगा वो जीतेगा। उसको पता रहेगा डाउनलाइन, भाई तूने सिस्टम गोल क्या लिया था, तूने 14 प्लान गोल कितना लिया था, कितना अचीव किया, तूने लिस्ट का गोल कितना लिया था, कितना अचीव किया, तूने सेल्स वॉल्यूम कितना अचीव। तो एक आईना मिलेगा, अपने महीने में मैं इतना पिछड़ रहा हूं। ठीक, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की आपको शीटें बनानी चाहिए। जब तक एमएलएम वाले आप प्रोफेशनली काम नहीं शुरू करोगे, इमोशन पे काम करते रहोगे, आपके फेल होने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक, मैंने जून नहीं लिखा, मई जुलाई जस्ट लिस्ट। तो मेरा मई का गोल क्या था, मेरा रिजल्ट क्या रहा, प्लान दिखाने का गोल क्या था, मेरा रिजल्ट क्या रहा, प्रोग्राम फंक्शन का गोल क्या था, टीम ट्रेनिंग क्या था, मंथली। ये मैंने सैंपल बनाया है। आप इसी के और कई कॉलम और रोज बना सकते हो। इसका प्रिंट आउट आपके पास निकला हुआ रहना चाहिए और आपको हर वीक पलट के देखना चाहिए मैं कहां खड़ा हूं। सिस्टम, आप अपने गोल्स के जितना राइज नहीं करते, आप उतना ही राइज करते हैं जितना आपके पास सिस्टम होता है। गोल तो क्या है, कल सुबह बोल दो मैं बिल गेट्स से जाऊंगा, तो बोलने में क्या दर है? आप उतना ही राइज करते हैं जितना आपके पास सिस्टम है। बुर्ज खलीफा उतना ऊंचा इसलिए गया है क्योंकि उतना ही वो नीचे गया। नीचे ना जाके सीधे ऊपर नहीं जा सकता, थोड़ी सी हवा में गिर जाएगा। ठीक, तो जब आप एक ऐसी शीट लेते हैं, ये शीट जहां पर भी आप काम करते हैं वहां चिपका रहता है, और आपको इसको और होशियार आदमी रहेगा तो इसको हफ्ते में तोड़ देना, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। अब आप देख रहे हो यार, पिछले हफ्ते मेरी लिस्ट में इतना शॉर्ट हो गया। आप देख रहे हो पिछले हफ्ते यार मेरा शादी में चला गया, तो मेरा हफ्ते का 6 प्लान दिखाना था, मैं तो 3 ही प्लान दिखाया। तो आपने तुरंत अगले हफ्ते में बोला इस महीने में इसको 9 लेके, इस हफ्ते में 9 लेके करता हूँ। यही तो अपन करते हैं इंडस्ट्री में। पिछले वीक जो शॉर्ट हुआ, महीने में जो शॉर्ट हुआ, अगले महीने मेकअप करो, ओवर टाइम करके मेकअप करो, फैक्ट्री को 2 शिफ्ट में चला के मेकअप करो। आप लोग आधे मर इसलिए रहे हो, आप डॉक्यूमेंट ही नहीं करते।
टोटल व्यापार आप दिमाग में, मैं कल सुबह लीडर के सेशन में ऐसी टिप्स दूंगा कि कल सुबह आप में से हर आदमी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। कल लीडर के सेशन में मिलोगे, हमें कल टाइम शॉर्ट नहीं होना चाहिए, मिलेंगे बिल्कुल। हाँ, तो कल लीडर के सेशन में आपको बताऊंगा पूरा धंधा नए तरीके से कैसे। आप एमएलएम की तरह सोचना छोड़ो जी, उसमें सोचते ही आप भीड़ बन जाते हो। आप बिजनेस ओनर बनो पहले, रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल बिजनेस ओनर। आगे बढ़ रहा हूँ, 2-4 मिनट और है मेरे पास, ठीक। ये मेरा प्रोग्राम है, खाली इसकी फोटो खींच के रख लो भैया जल्दी से, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन जितने भी यहाँ लीडर हो जिनके बड़े सपने, जिंदगी में एक बार वीआईपी जरूर करो। ये नेक्स्ट डेट दिल्ली की यहाँ पे डिक्लेयर है, बाकी समझ लेना बाद में, अभी मेरे पास समझाने का वक्त नहीं। एक बार जिंदगी में, एक दिन में 10 दिन का काम करना सीखना हो, प्रोडक्टिविटी हैबिट और लीडरशिप हैबिट, आप वीआईपी जरूर करो। न्यूट्री चार्ज के लिए बहुत खास सलाह दे रहा हूं। सेकंड, आपकी जो अभी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को आपको थ्रू कम्युनिटीज मूव करना चाहिए। 1-to-1 में बहुत जंग है। कम्युनिटी का मतलब हॉबी ग्रुप्स। आप मान लो बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेलने वालों का आपका एक क्लब है, आप किसी क्लब में जाते हैं, वहाँ पे कोई 50 मेंबर हैं, आप कोई सामाजिक संस्था के मेंबर हैं, तो सामाजिक संस्था की एक छोटी सी मीटिंग लिए, 1 घंटे की मीटिंग कॉल किए, उसके अंदर क्या चीज क्या जरूरी है, आप एक कंटेंट जैसा बना लो, अपना ही लेटर बनाओ, लेटर बना के 10-5 समाज को, संगठन को दो कि हम आपके यहाँ एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है। वो लोग अपना भीड़ ला के देंगे, आप स्टेज से एक्सप्लेन करो, आप अच्छा काम कर रहे हो, ये मन में मान के करना, अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक। तो हॉबी ग्रुप्स, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, लायंस, रोटरी, जेसी, उसके नीचे के जितने ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ग्रुप, और आप लोग तो मास्टर हो जी बोलने, आप तो यहाँ बैठ के मंगल को भी बेच सकते हैं, तो सही जगह बोलो। 100 आदमी का ग्रुप बना के बोलो। पर मैं एक नाम नहीं लेता, एक एक्स नेटवर्कर ने सिर्फ अपार्टमेंट कम्युनिटीज के आइडिया से अपने बिजनेस को मल्टीपल टाइम्स कर दिया। एक अपार्टमेंट होता है, हर किसी में एक सोसाइटी होता है, सोसाइटी का कोई अध्यक्ष सचिव होता है, उसके बाद एक आवेदन देते हैं कि आपके यहाँ फला मीटिंग में हम आधे घंटे बात करना चाहते हैं, कोई भी आप फंक्शन हमको टाइम दे दीजिए, वहां पे हम थोड़ा सा सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, व्हाटएवर ये वो। आप जैसे भी 100 लोगों के बीच बात करो, देखो हर घर में लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक घर आप नहीं निकाल सकते जहां पे लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम ना हो। किसी को डायबिटीज ना हो, किसी को बीपी ना हो, किसी को वेट ना हो, किसी को अनीमिया ना हो, किसी को कुछ ना हो, और कुछ नहीं होगा ना तो उसको वहम हुआ। बहुत खतरनाक बीमारी है, जब कुछ नहीं होता तो भी एक और वहम होता है, ठीक। तो मूव थ्रू हॉबी ग्रुप, मैं बिना एग्जांपल दिए तेजी से जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन इज इट क्लियर? ठीक। डेली एसआईपी, कितने लोग एसआईपी करते हो? शेयर बाजार वाला एसआईपी नहीं है, वहां का बाजार कभी कभी डाउन भी हो सकता है, ऐसे भी क्रैश हुआ था, यहां अपना बाजार कभी डाउन नहीं होगा। फर्स्ट एस, जिसको भी बड़ी सफलता चाहिए, तो वन थिंग आई एम सेइंग वेरी कॉमनली, यदि मैं लास्ट 1 साल में 100 बड़े आदमियों से मिला हूं, तो द न्यू सरप्राइज फॉर मी, 100 में से 85 लोग हर दिन मेडिटेट करते हैं, हर दिन। मतलब राजीव बजाज को आप यदि देखेंगे तो राजीव बजाज तो दिन में 3 घंटा योगा और मेडिटेशन करते हैं, ठीक। मतलब मैं 100 बड़े उद्योगपति जो सब 10,000 करोड़ से प्लस के होंगे, यदि 100 की मैं बात करूं जिनको मैंने पिछले 1 साल में कोच किया होगा किसी भी रूप में, उनके परिवारों को, उसमें से 85 लोग मेडिटेशन करते हैं। वो बोलते हैं उससे हम शांत हो जाते हैं, हमको चीजें क्लैरिटी से दिखती, हमारी गलतियां दिखती, हमारी अच्छाइयां दिखती, सब कुछ दिखता है, ठीक। तो पहले हर दिन एसआईपी करना है, 10 मिनट स्पिरिचुअल एक्सीलेंस, 30 मिनट जो नहीं पढ़ रहा है ना वही मरे आप, क्योंकि आपके धंधे में प्रोडक्ट सेम है, ज्योग्राफी अनलिमिटेड है। जीतेगा वही जिसके प्रेजेंटेशन में कुछ बात रहेगी, जिसकी बातों में थोड़ा डिफरेंट एंगल होंगे, जिसके डायलॉग्स कुछ अलग होंगे। तो ये 10, 30, 50, 10 मिनट मेडिटेशन, 30 मिनट इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस, यानी 30 मिनट कोई टेप पढ़ो, बुक पढ़ो, एक आध उज्जवल पार्टी शो देखो, कुछ भी करो, ठीक। और 50 मिनट है? अब आप सोचो, ये पेट आपका बाहर निकला है और जा रहे स्लिमिंग की दवाई में, क्या बोले आप? अपना खा ले भाई,
है? तो अरे फिट रहने का आनंद कुछ और ही है भाई, है? बोलने में आनंद आता है, काम थकता नहीं है, शरीर कुछ नहीं होता, मतलब लुक गुड फील गुड सब पार्ट है। तो 10-30 मैं इनको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता, लेकिन इस वक्त नहीं, केवल नोट करते जाओ, क्योंकि आप बहुत होशियार हो, काम की चीज आप ले लोगे, हैं? हो कि नहीं हो? अरे जो आदमी बाथरूम में माल देते, मेरे साथ ही हुआ ये किस्सा एयरपोर्ट के अंदर, बाजू वाला ऐसा खड़े, हम दोनों ऐसे पोज में नहीं दिखा सकते, भाई साहब आप क्या करते, निकलिए अगर हम बाहर बात करेंगे तो। मैं बोला तो पकड़ के इतना कूदता, उसको पता नहीं था मैं कौन हूं। ठीक, आगे बढ़ते बहुत तेजी से। 1 प्लान डेली, 6 प्लान वीकली। एक दिन की छुट्टी अनिवार्य है, हम कितना भी बोल रहे हैं फ्री है फ्री है फ्री है, सच्चाई है हमारा कोई टाइम नहीं। हम लोग बोलने को फ्री है, लेकिन रात को 12 बजे भी फोन उठाते हैं और सुबह 7 बजे भी फोन उठाते हैं, और साला कोई भी फोन आता है आधा 1 घंटे के पहले रखाता नहीं। राइट या रॉन्ग? 6 प्लान डेली वीकली, तो हुआ 1 प्लान डेली, 1 ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी डेली। आपके सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आपके स्टेटस में एक वीडियो, एक रील, एक पोस्ट, एक फला आंकड़ा, डायबिटीज का कुछ आंकड़ा, हेल्थ का कुछ आंकड़ा, क्यों प्रोटीन पाउडर की जरूरत है, प्रोटीन क्यों हिंदुस्तानी वेज वाले को प्रोटीन नहीं मिलता, क्यों फला, कुछ भी कुछ एक ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी जो आपको हेल्थ एम्बेसडर, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर, हेल्थ कंसल्टेंट बनाते हो। आपके इंस्टाग्राम में जाए, आपके फेसबुक में जाए, आप मैसेजेस पे फॉरवर्ड करें, आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें, आप डीपी पे लगाएं, लेकिन हर दिन एक ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी आपको करना है, ताकि आप एमएलएम वाले से बाहर निकल के हेल्थ एडवाइजर या हेल्थ कंसल्टेंट के साइड पर। अच्छा बताओ पप्पू कौन है? हेलो, हाँ? आप में से कोई मिले उनसे? हेलो, सुन लो, वो बंदा असली में पप्पू नहीं है भाई। वो क्या बाहर में? जब वो यंग था तो आप नटवर सिंह की एक बुक पढ़ोगे, इट हैपेंड इन इंडिया, तो उसमें नटवर सिंह लिखते हैं कि उस समय जो ब्यूरोक्रेट फॉरेन जाते थे उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि राहुल बाबा के लिए कौन सी पुस्तक लिखे, बिकॉज वो दुनिया की अधिकांश पुस्तकें पढ़ा हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया ने हमको पप्पू बना दिया, उसको काट काट के ऐसी रील भेजते हैं, और रील इतनी बार दिखती है कि अपने को लगता है आदमी में अकल नहीं। तो जब सोशल मीडिया किसी को ऐसा बना सकता है, तो सोशल मीडिया हमारा ब्रांड भी बना सकता है। लेकिन रोज रोज एक टाइप की चीज है, देखो कोई रोज रोज हेल्थ का डाले ना, 15-20 दिन बाद आप उससे फिटनेस की सलाह लेना शुरू कर दो, ठीक? तो 1 ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी डेली, 2-3 मिनट और लूंगा, 1 लर्निंग कम्युनिकेशन टू टीम डेली। आपकी जो भी टीम है, आपको अपनी टीम में एजुकेशन प्रमोट करना है, कुछ नहीं तो एक वीडियो डाल दो दिन का, ये वीडियो आप देखिए। अपनी टीम में एक मोटिवेशनल कोट डाल दो दिन का, प्रेडिक्टेबल, कि रोज सुबह 8 बजे मेरे अपलाइन से, टॉप अपलाइन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना के रखा है, वो हर सुबह एक लर्निंग की चीज ग्रुप में शेयर करते हैं, बाकी सब लोग उसको देखते हैं। वो एक कोट हो सकता है, एक वीडियो हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, जरूरी नहीं एमएलएम का है। हो सकता है आप एक उज्जवल पाटनी शो से बातचीत पे, हमारी इतनी बड़ी प्लेलिस्ट है, आपके सब लोगों को बातचीत करना पड़ता है, आप बातचीत का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अगले 7 दिन हमारी पूरी टीम बातचीत को इम्प्रूव करे। तो बस आप देखिए, तो 1 लर्निंग कम्युनिकेशन, देखो मैं डेली और मंथली चीजें बता रहा हूँ आपको, ये आप करिए। ये जब बोगे, देखो आम का पौधा लगाओगे तो क्या उगेगा, ठीक? अच्छा कुछ नहीं लगाओगे तो मिट्टी खाली पड़ी रहेगी, क्या कुछ नहीं उगेगा? क्या उगेगा? घास फूस खरपतवार। तो आप बोलोगे मैं तो उगाया नहीं हूं, अपने आप उग गया। तो आप कुछ नहीं उगाए हो, ये आपकी गलती है। निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। निर्णय न, तो यदि आप ये निर्णय नहीं लेते, चलते रहो जैसे उगेगा, ठीक? 6 कॉल्स टू टीम डेली, हर अपलाइन को 6 फोन लगाने चाहिए। मैं नंबर में इसलिए दे रहा हूं ताकि बाद में आप एक शीट बना के काउंट कर सको। मैं शीट आपको दिखाने जा रहा हूं। 2 कॉल उनको जो शानदार काम कर रहे हैं, क्योंकि चलती गाड़ी को धक्का लगाने से और बढ़िया चलती हो, ठीक? चलती गाड़ी में चढ़ जाओ तो जल्दी पहुंचते हैं। 2 कॉल हर दिन वो सदस्य जो बढ़िया काम कर, जस्ट फीडबैक, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आज का क्या प्लान है, इस वीक का क्या प्लान है, कोर टीम आपने उनके साथ बनाई है,
2 कॉल हर दिन। वो शानदार सदस्य जिनका रिजल्ट बहुत तगड़ा था, लेकिन कोई कारण से अभी वो इनएक्टिव या कम है। 2 कॉल, ठीक। वो काउंसलिंग का कॉल हो सकता है, मोटिवेशन का कॉल हो सकता है, सामने वाले की तकलीफ समझने का कॉल हो सकता है। 6 कॉल्स पर डे और 2 कॉल पोटेंशियल स्टार परफॉर्मर्स को, जिनको आपको लगता है ये बंदे में दम है, उसको थोड़े दिन हाथ लगाने की जरूरत है। एम आई राइट छावड़ा जी? कितने लोग को देख के लगता है कि यार इसमें दम है, इसको थोड़ा नर्चर कर दिया जाएगा, शेप दे दिया जाएगा, ठीक। तो यदि आप 6 कॉल, आप ध्यान रखो पीछे की में मैंने आपको दिखाया 6 प्लान वीकली, 1 ब्रांड बिल्डिंग। तो यदि एक एक की नजर में देखो तो 1 प्लान रोज, 1 ब्रांड बिल्डिंग रोज, 1 लर्निंग कम्युनिकेशन रोज, ठीक। फिर यदि आगे बढ़ो तो 6 कॉल रोज, 2 इनको, 2 इनको, 2 इनको, ठीक। ये आपको शीट में टिक लगाते जाना, ये रहा आपका टिक। अब देखो मैं आपको सिस्टम दे रहा हूं मेरे दोस्त, आप खाली दिमाग में खेल रहे हो। आप लोगों को आधों को ना तो एक्सेल बनाना आता है, तो स्केल से पेन लेके खींच लेना कागज है। अपना पैसा कमाना है यार, कोई थोड़ी आएगा आपको, है? आपका जीवन है, आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ लगा रखे। तो यदि आप इधर में कितनी एक्टिविटी बढ़ाते जाओ, मैं तो स्क्रीन में एक सीमित चीज दिखा सकता हूँ कि आपने डेली मेडिटेशन मैंने किया कि नहीं, टिक। डेली नॉलेज आवर लिया कि नहीं, टिक। डेली फिजिकल आवर लिया कि नहीं, टिक। 1 प्लान दिखाया कि नहीं, टिक। 6 कॉल किया कि नहीं। आप इसमें और चीजें बढ़ा दो, आपको हर दिन पता लगता रहेगा साला कितना राइट है कितना रॉन्ग है। यदि आपने कलर कोडिंग वाली शीट बनाना जानते हो और आपने रेड ग्रीन कर दिया तो शीट सामने डैशबोर्ड की तरह दिखेगी, बाप रे बाप इतना लाल है, मैं कर क्या रहा हूं। जितना दिखेगा उतना सुधार होगा, जितना दिमाग में होगा उतना बेकार होगा। शीट और सारे अप्लायंस की जिम्मेदारी, आप इस तरीके की गूगल शीट और इस तरीके के डैशबोर्ड अपनी टीम पे प्रमोट करो, तब उनको लगेगा हम एक सीरियस व्यापार में हैं। तब उनको लगेगा हमको किसी को रिपोर्ट देनी पड़ती है। हमारा अप्लायन रिव्यू में हमको बोलता है शीट दिखाओ तुम्हारी, हमारा अप्लाइन हमको बोलता है तुम्हारा मंथली गोल दिखाओ, गोल वर्सेस अचीवमेंट शीट दिखाओ, बोलता है तुम्हारी डेली शीट दिखाओ। जिस दिन आप लिखोगे उस दिन आप अकाउंटेबल हो जाओगे। आप सोचते रहो दिमाग में कोई माई बाप नहीं। ठीक। और मैं सिंपली बता रहा हूं ना, किसी को भी लगता है ना मेरी टीम वाले नहीं कर पाएंगे, आप शीटें बना के उनको दे दो, जितने अप्लाई हो उनको बोलो प्रिंट निकाल ले, 30 दिन का 30 प्रिंट निकाल ले। ये तो एक शीट में तो 30 दिन आ रहा है पूरा, 2 पेज में 15-15 दिन में पूरा महीना आ जाएगा, उसको पिक्चर कैसे दिखेगा। और आप बाद में बात नहीं करेंगे, आप रिव्यू के दिन क्या बोलेंगे, मिलिंद जी हम लोग रिव्यू के दिन क्या बोलते हैं, रिपोर्ट भेज दीजिए। हम रिपोर्ट देखते और रिपोर्ट पे बात करते। MIS हम उस पर, आप अपनी टीम के साथ MIS करिए ना। नेटवर्क में कोई कुछ करता ही नहीं है मार्केटिंग में, आप MIS करके करिए इसको प्रोफेशनली, और आपको खुद समझ आ जाएगा कौन टीम में सीरियस है। जो बराबर ये सब काम कर रहा है इसका मतलब उसको बढ़ना है, बड़ा होना है, उसको सपोर्ट दीजिए। ठीक। 1 मिनट और कुछ देख लेता हूं। लास्ट 2 आदत बना के मैं इस सेशन को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि ये जो 2 आदतें मैं बताने जा रहा हूं, ठीक। ये गोदा जी आप लोग भी अपनी फैक्ट्रीज वगैरह में ये 2 हैबिट्स, मैंने वो CA वाले प्रोग्राम में आप जहां आए थे वहां भी शेयर की थी। इस वक्त हिंदुस्तान में 700 से ज्यादा कंपनियां इन दोनों आदत को अपनी फैमिलीज और स्टाफ में अपना रही है। मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी यदि कल सुबह न रहूं तो मैं, दुनिया मुझे किन आदतों की वजह से जाने, क्योंकि VIP प्रोग्राम पूरे एशिया में सिर्फ मैं लेता हूं, तो किन आदतों की वजह से जाने, वो 2 आदतें आपको दे रहा हूं। सबसे कहना चाहता हूं अपने परिवार के साथ करना। इसका फॉर्मेट मैं दे दूंगा, प्रिंट निकालना, बीवी बच्चों के साथ करना। यदि 1 साल में आपका घर 5 साल आगे नहीं गया ना, आप जीवन में ना मेरा कोई वीडियो देखना ना मेरी आवाज सुनना। मेरे घर में मेरे बच्चों को रोज करना कंपलसरी है। बड़े बड़े लोग देश के अपने घरों में करते हैं, हर रात सोने के पहले 2 सवाल करना है रिटर्न में। इसका फॉर्मेट मिलेगा, उसमें पूरे वीक का दिखने का सिस्टम होता है। आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना। आपको यदि पर्सनल लाइफ की बोलूं तो आपको लगेगा आज मैंने गुस्सा किया, आज मैंने अपने पापा से अननेसेसरी बहुत बहस की, आज मैंने किसी जगह झूठ बोला, आज मैंने किसी को चीट किया। बिजनेस वाइज आपको लगेगा यार आज मैंने कोई फील्ड पे गया ही नहीं,
आज मैंने ट्रेनिंग के लिए 1 मिनट टाइम नहीं दिया, आज मैंने बुक नहीं पढ़ी, आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया। क्या काम किया? सर आपको बता रहा हूँ, आप पहले दिन लिखोगे आज मैंने गुस्सा किया। हेलो, आप दूसरे दिन लिखोगे आज मैंने गुस्सा किया। हेलो, आप तीसरे दिन लिखोगे आज मैंने गुस्सा किया। क्या हेलो क्या था? आपका माइंड ना प्रोग्राम हो गया था विदिन 2 सेकंड। सर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पूरी एक ब्रांच है। आपका माइंड अभी 2 सेकंड में प्रोग्राम हो गया था मेरे हाथ की कमांड पे कि मैं जैसे ही उठूंगा आप बजा, ठीक। आप तीसरे दिन जब लिखोगे ना, आपका दिमाग अंदर से आपको बोलेगा, जैसे आपने 3 दिन लिख दिया मैंने गुस्सा किया, लिखते लिखते आपको अफसोस हुआ झावड़ा जी, चौथे दिन आपको किसी पे गुस्सा आएगा और अंदर से आवाज आएगी फिर लिखेगा क्या, एंड यू विल होल्ड योरसेल्फ फॉर जस्ट कल बात। ठीक, आज मैंने सर रोज लिखने मतलब लिखते बताते हैं घर में सर एक वेट मशीन रख दो, सबको बोलता हूँ मेरे घर में मैं 2-3 वेट मशीन रखी हुई हर जगह। तो आदमी ने ऐसे जाके चढ़ता है, उसके बाद उसको डीप फ्राई ऑफर करो या हैवी कैलोरी वाला ऑफर करो तो नहीं खाता, अरे यार बढ़ गए। आप खाली वेट मशीन लगा दो, उससे वेट कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, बाकी तो छोड़ो, कितना शर्मिंदा होंगे खड़े होगे। ठीक, तो वो है ना शायरी, कब तक छुपोगे पत्तों की आड़ में, अरे कभी तो आओगे बिकने बाजार में। ठीक, तो सेकंड, आज मैंने ऐसा क्या किया जिसपे मुझे गर्व है। सर आपको बता रहा हूँ, बच्चों के साथ करोगे तो पहले सवाल में बच्चे क्या लिखते हैं, पापा आज मैंने मम्मी को बेवकूफ बनाया, मैं पढ़ा नहीं था। अच्छा, लिख रहे हैं तो बच्चे बहुत ईमानदारी से लिखते हैं, और घर में 4 प्रिंट आउट निकाल के चिपकाना, आपका भी वहीं रहेगा बच्चे का, वाइफ का, तो वाइफ तो आपकी सुनेगी नहीं, पहले नहीं लिखेगी कई दिन तक, तो बाद थोड़ा ग्रुप मोटिवेशन करके लिखवाना पड़ेगा। ठीक, लेकिन अच्छा बच्चा आपसे पूछेगा क्या पापा क्या करूं जिससे गर्व हो, तो फिर आप उसको दिल दो, तो पहले काम कर, आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़। लिखते आज मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा, उसको लिखने में बहुत मजा आता है, वो टीचर के एक बैज के लिए जान दे सकते। ठीक, तो आज मैंने ऐसा क्या किया जिसमें मुझे गर्व है। सबसे पहले तो आपको अफसोस हो जाएगा क्योंकि आपका कई दिन खाली चला जाएगा। फिर आप सोचोगे चलो आज मैं 2 आदमी की तारीफ कर दूं, चलो 1 घंटा एकांत में बैठा, आज मैंने दिन भर स्मोक नहीं किया, आज मैं किसी पे गुस्सा नहीं किया, आज मैं फला नहीं किया। तो जब आप 100 दिन तक ये लिख देते हो ना, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे गर्व है, तो आप दुनिया में सबसे सजग होकर जीने वाले, कॉन्शियस लिविंग वाले लोगों की कैटेगरी में आते हो, जहां मैं बोलता हूं आप 1 साल में 10 साल आगे जाते हैं। एंड लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, सॉरी मैं ऐसे ही 2-2 मिनट करके बढ़वा लेता हूँ, मिलिंद जी अपना मतलब सिस्टम भाई खराब टाइप का है थोड़ा, ठीक, बस लास्ट है, लेकिन ये वादा है लास्ट है। ठीक है, तो मेरी टीम भी चिट्ठी भेज रही है, अभी सेकंड 1 गोल 1 डे। सर ये 2 हैबिट ना आप अपने ऑफिस में करके देखिए, छोटा सा सेल्फ ऑडिट का एक बुकलेट बना के देते, शाम को जाते हुए आदमी भर के जाएगा, आज मैंने ऐसा क्या किया, तो स्टाफ भी लिखता है आज मैंने कलीग का सपोर्ट नहीं किया, आज मैं एक सेल्स मीटिंग में तैयारी से नहीं गया, जस्ट राइट, डोंट क्रिटिसाइज देम, उनसे लो भी मत, खाली लिखने। लास्ट हैबिट, ये 2 हैबिट की वजह से मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटली का दुनिया में ना रहा, मैं चाहता हूँ मुझे इन्हीं वजह से याद किया जाए। 1 गोल 1 डे, ओ गॉड, ऐसा फॉर्मेट आपको मिलेगा। ओ गॉड का मतलब क्या है, हर सुबह अपने को सिर्फ 1 गोल लेना, आज का 1 गोल, आज का 1 गोल हो सकता है आज मैं दिन भर किसी को गुस्सा नहीं करूँगा, आज मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करूँगा, आज मैं एक बुक के 50 पेज पढ़ूंगा, आज मैं अपने मम्मी पापा के साथ जाके 1 घंटा एकांत में बैठ के गप मारूंगा, आज मैं अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं पे जाके सेवा करूँगा, आज मैं 1 घंटा मौन में रहूँगा, कुछ भी। सर आपने यदि रात को उसको हासिल कर लिया तो आपको टिक लगाना है, उसकी वैलिडिटी 1 डे की है, ठीक। और आज मैं अपनी टीम की ट्रेनिंग में 2 घंटे दूंगा, आज मैं 2 प्लान एक्स्ट्रा दिखाऊंगा, आज मेरी टीम में 5 लोग बहुत डीमोटिवेटेड है लेकिन वो स्टार है, आज मैं उनके साथ काम करूंगा। आप कुछ भी डाल दो ना इसमें, आप यकीन कीजिए आज मैं 5 उज्ज्वल पाटली शो बातचीत के देखूंगा, पता चला उसी दिन से बातचीत का तरीका बदल गया। आज मैं प्रोडक्टिविटी पे देखूंगा, आज मैं VIP करूंगा,
मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यदि 3 महीने, सर मैं 3 महीने का चैलेंज दे रहा हूँ पूरे न्यूट्रीचार्ज, यदि 3 महीने आपने सेल्फ ऑडिट और 1 गोल्ड 1 डे कर लिया, ये 3 महीने आपकी जिंदगी के 3 और 5 साल के भारी हैं। और बस याद ये रखना, यदि घर में कर रहे हो तो बीवी बच्चों के साथ करना। एक्सेप्शनल परिणाम मैंने देखे, क्योंकि बच्चे ये सोचने लग जाते हैं आज ऐसा क्या करूं जिससे गर्व हो, और जिस दिन वो सोचने लग गए ना साहब, उसी दिन उनकी वेवलेंथ चेंज हो गई, क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं, आई हैव टू डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ प्राउड। ठीक, इसी के साथ मैं अपना आज का यहाँ सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। खाली सुन के जाओगे कि जाके कुछ करोगे?